आर्जिकल रेप और मर्डर मामले में संजय रॉय ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जी हां, 87 दिन के बाद 4 नवंबर को सीबीआई ने केस की चार्जशीट तैयार करनी शुरू की। इसी केस में पुलिस और सीबीआई दोनों ही सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को दोषी ठहराए हैं। लेकिन ये मामला बिगड़ा तब जब सियालदा कोर्ट से लौटते वक्त रॉय ने पुलिस वैन से कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আর এখন আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? আমি आर्जिकल रेप और मर्डर मामले में संजय रॉय ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जी हां, 87 दिन के बाद 4 नवंबर को सीबीआई ने केस की चार्जशीट तैयार करनी शुरू की। इसी केस में पुलिस और सीबीआई दोनों ही सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को दोषी ठहराए हैं। लेकिन ये मामला बिगड़ा तब जब सियालदा कोर्ट से लौटते वक्त रॉय ने पुलिस वैन से कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं अभी तक इस केस में संजय रॉय ने क्या क्या कहा और ये मर्डर केस किस तरफ मुड़ रहा है। 9 अगस्त 2024 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम से मिली। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर को बेरहमी से रेप करके उनका हत्या किया गया। मेडिकल कॉलेज कैंपस में यह हादसा देखने के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। 10 अगस्त 2024 सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से बरामद हुई हेडफोन से कोलकाता पुलिस ने 33 साल के एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया। लोगों के बीच एक सन्नाटा और शंका के साए में पुलिस ने जांच शुरू की। 12 अगस्त 2024 वेस्ट बंगाल के सीएम ने पुलिस को 7 दिन का वक्त दिया और सही एक्शन लेने का फरमान दिया। 13 अगस्त 2024 कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई के हवाले किया, ये कह के कि इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अब सीबीआई ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच के दौरान रॉय ने पुलिस को कहा, मुझे फांसी दे दीजिए, जैसे उसने अपनी गलती मान ली हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि आरोपी पे पहले भी कालीघाट पुलिस स्टेशन में उसकी सास ने केस दर्ज किया था उसकी बीवी पर अत्याचार करने के लिए। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा, सबूत इकट्ठा करते हुए सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए उसकी गिरफ्तारी हुई। 14 अगस्त देश भर में शुरू हुआ एक विरोध। लाखों लोग रिक्लेम द नाइट पर सड़क पर उतरे इंसाफ की मांग लेकर। उसी बीच रात को करीब 12:40 पर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज पर हुआ हमला। चलता रहा सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई। 23 अगस्त 2024 सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी। कोर्ट में जब संजय रॉय से पूछा गया कि क्या वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए राजी हैं, तो वो तुरंत बोले कि वो राजी हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। शायद ये टेस्ट ये बात साबित कर सके। 24 अगस्त 2024 पॉलीग्राफ टेस्ट के दिन पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आरोपी से 10 प्रश्न पूछा गया था। जब उससे पूछा गया कि वो मर्डर के बाद उसका अगला कदम क्या था, तो उसने बीच में ही रोका और कहा, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, तो ये सवाल बनता ही नहीं है। उसने कहा कि वो जब रूम में घुसा तो उसने उस औरत को बेहोश और खून से लथपथ देखा। उसका कहना था कि वो उस औरत को जानता भी नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि 8 अगस्त की रात को वो उस औरत को घूर रहा था। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि इंटरोगेशन के दौरान संजय रॉय बेचैन और घबराया हुआ लग रहा था और पॉलीग्राफ टेस्ट में कई जवाब झूठे और अनकन्विंसिंग लगे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। फिर आया वो दिन 4 नवंबर 2024 सीबीआई ने चार्जशीट बनाने का काम शुरू किया। संजय रॉय को सियालदा सेशन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से वापस ले जाते वक्त वो प्रिजन वैन को जोर जोर से पीटने लगा और चिल्लाने लगा। वो कहता गया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस रेप
रेप मर्डर केस में फंसाया गया है। कोई मेरी सुनता नहीं है। सरकार मुझे धमका रही है मुंह बंद करने के लिए। क्या यही भारतीय संविधान है? और संजय रॉय की इस बात ने अब लोगों के मन में एक शक पैदा कर दिया है। नवंबर 11 से हर रोज इस केस में सुनवाई होगी। इसके बाद देखना ये है क्या होता है इस केस का अंजाम। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है इस बात का, आखिर कब मिल पाएगा पीड़िता को न्याय, या फिर ऐसे ही हजारों सवालों के जाल पर बंधी रह जाएगी। আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আর করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? আমি